आज अपन देखेंगे एस्टीरियास स्टारफिश। और मुख्य रूप से इसमें देखेंगे दो इसके सिस्टम को हम देखेंगे, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा इसका एम्बुलेक्रल या इसका वाटर वस्कुलर सिस्टम। ये दो इंपॉर्टेंट सिस्टम है इसमें। तीसरा इसमें आता है इसका जो लाइफ साइकिल है, वो अगले पीरियड में देखेंगे। तो आज के पीरियड में हमको इसका देखना है एस्टीरियास, जिसको हम सामान्य रूप से स्टारफिश बोलते हैं, जो गलत है। ठीक है, याद रखिए स्टारफिश गलत है, सही होता है इसका सी स्टार। ठीक है, सी स्टार जूलॉजिकल नेम इसका है एस्टीरियास। इसकी बहुत सारी लगभग 190 या 140 या 190 प्रजातियां अलग अलग पुस्तक में अलग अलग दिया हुआ, अलग अलग बुक में कुछ दिया हुआ है, कुछ में 190 दिया है, कुछ में 140 दिया, कुछ 160 160 70 ऐसा दिया हुआ है। तो लगभग इतनी इसकी प्रजातियां होती हैं। जो सबसे कॉमन प्रजाति है वो कॉमन प्रजाति होती है इसकी रूबेंस, एस्टीरियास रूबेंस। ठीक है, मुख्यतः ये एस्टीरियास रूबेंस जो है यूरोप के पश्चिमी और इसके कनाडा के पूर्वी भाग में यानी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा जन के एनिमल जो होते हैं उनकी दो सबसे प्रमुख विशेषता होती है। ठीक है, जिसके कारण ये सारे दूसरे एनिमल से अलग होते हैं। पहली प्रमुख विशेषता ये होती है कि ये एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स हैं। ठीक है, यानी कि ये केवल और केवल समुद्र में पाए जाते हैं, किसी भी फ्रेश वाटर बॉडी में ये नहीं पाए जाते। किसी तालाब में, किसी नदी में, किसी झरने में, किसी पोखर में, किसी झील में ये नहीं पाए जाते। सबसे पहली बात ये केवल और केवल समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी इनकी प्रमुख विशेषता होती है पेंटामिरस बाइरेडियल सिमिट्री। ठीक है, इनके हर आर्गन 5-5 के मतलब 5 का पहाड़ा पड़ते हैं। ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ये इसका जो पहाड़ा ये रटे हुए रहते हैं। ठीक है, यानी इनके हर आर्गन जो होते हैं वो 5-5 के पहाड़े में चलते हैं। इनका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन। क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक पोजीशन की। एनिमेलिया में इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन, डर्मेटा मतलब स्किन, स्किन में जिसके स्पाइन पाया जाता है। इलुथोरोजोआ यानी कि जो वो होते हैं एक ऐसे जंतु जो स्थिर ना होते हों। ठीक है, मोटाइल होते हैं, ये लगातार क्या करते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं, मतलब मूव करने वाले जंतु जो होते हैं। ठीक है, ये मूव करने वाले इकाइनोडर्मेटा होते हैं, ये मूवेबल। क्लास एस्टेरॉइडिया होती है, यानी कि ये तारे के समान होते हैं, इसलिए तारा मीन कहते हैं इनको। एक्चुअल तारा मीन गलत है, सी स्टार कहते हैं इसको। ठीक है, और इसमें ऑर्डर जो होता है फॉर्सिपुलेटा। फॉर्सिपुलेटा जो होता है ये इसको फॉर्सिपुलेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो इसकी स्किन पे जो पेडिसिलेरी जो होती है, ये पेडिसिलेरी जो होती है फॉर्सेप जैसे यानी चिमटी जैसी होती है, पाई इसमें चिमटी जैसी पेडिसिलेरी पाई जाती है, इसलिए इसको फॉर्सिपुलेटा कहते हैं। ये फॉर्सिपुलेटा ऑर्डर में रखा गया है। फैमिली एस्टेरिडी, जीनस एस्टेरियास, और हम जिसका स्टडी करेंगे वो है रूबेंस। ठीक है, तो ये लगभग इसमें बता रहा है 1900 नहीं है, लगभग 190 प्रजातियां हैं इसकी पाई जाती हैं। और ये 6000 मीटर गहराई तक पाई जाती हैं। दूसरी बात ये है कि तैरती कम है, ये सतह पे चलती ज्यादा है, क्रॉल करती है ये सतह पे। ठीक है, इस प्रकार से ये क्रॉल करती है। अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से ये करती है। जैसे मैंने जैसा बताया कि पेंटामिरस बाइरेडियल सिमेट्री होती है। इसमें दो सरफेस होते हैं, ये एबोरल सरफेस, ये वाला ओरल सरफेस। इस प्रकार से मान लीजिए है ये। ठीक है ना, जैसा मेरा ये हाथ दिख रहा है आपको, ये हाथ के अंदर मान लीजिए ये कोई एक सी स्टार या स्टार फिश हम कॉमनली बोले तो स्टार फिश है, तो उसमें जिस तरफ माउथ होता है ये उसका ओरल सरफेस होता है। माउथ के अगेंस्ट जो होता है वो एबोरल सरफेस होता है। ठीक है, ये देखें हम इसकी ओरल और एबोरल और ओरल सरफेस को। ये इसकी एबोरल सरफेस है, ये इसका ओरल सरफेस। यहाँ पहले हम ओरल सरफेस को देखते हैं। ओरल सरफेस में जो है यहाँ पर हमको बीचों बीच यहाँ पर एक हमको दिखता है, यहाँ पर एक छिद्र दिखाई देता है जो कि माउथ होता है। आगे हम देखेंगे माउथ कैसे काम करता है। इसके बाद यहाँ पर लाइन से एक के पीछे एक ऐसे क्या होती है, ऐसे यहाँ एक के पीछे एक, जैसे हम रैक में प्लेट को जमा दिए। ठीक है, जैसे हम लाइब्रेरी में बुक जमे हुए देखते हैं, इसमें अलमीरा में हम रैक में बुक को जमे हुए देखते हैं एक के पीछे एक, या जैसे किताब में पन्ने जमे होते हैं एक के पीछे एक, वैसे यहाँ पर एम्बुलेक्रल प्लेट्स यहाँ पर जमी हुई होती हैं ऐसे लाइन से, ऐसे ऐसे आड़ी आड़ी आड़ी। यहाँ पर 5 इसमें आर्म्स होती हैं। ठीक है,
5 आर्म्स होती है, बीच में यहाँ पर एक ओरल डिस्क होती है। इस ओरल डिस्क में कुछ संरचनाएं होती है। ओरल सरफेस पे एक छिद्र होता है, इस छिद्र को कहते हैं माउथ। ठीक है, यहाँ पर लाइन से बीच में एक रेडियल वो होती है, बीच में एक रेडियल लाइन होती है। इसमें इस प्रकार से ये दो है ना, ये ओरल, ये एम्बुलेक्रल प्लेट है और ये एम्बुलेक्रल प्लेट का ये सिरा इस प्रकार से ये होता है। और इसके साथ में सपोर्ट में यहाँ पर ढेर सारे छिद्र होते हैं। प्रत्येक छिद्र से एक एक ट्यूब फीट बाहर निकल, एक एक ट्यूब फुट बाहर निकलते हैं। ठीक है, हम देखेंगे आगे कैसे होता है ये ओरल सरफेस में। एबोरल सरफेस में हम देखते हैं बड़ा सुंदर सा जंतु है, दिखता बड़ा सुंदर है। ठीक है, इसमें यहाँ पर लाइन से हमको वो एम्बुलेक्रल प्लेट जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, वो हमको यहाँ पर जमी हुई दिखती है। और इसके ऊपर में यहाँ पर अधिकांशतः वो एबोरल सरफेस पे पेपुली और पेडिसिलरी हमको अधिकांशतः वो एबोरल सरफेस पर ही मिलती है। ठीक है, अब ये पेपुली और पेडिसिलरी क्या होती है ये आगे देखेंगे। तो ये होता है, ये जनरली जो होती है ये इसमें पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है, समुद्र के बॉटम पे पाई जाती है, किनारे से लेकर के यानी समुद्र की किनारे से लेकर के 6000 मीटर गहराई तक ये पाई जाती हैं। और इसके सिरे पर, यहाँ फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके इस सिरे पर ओसिलाई, एक्चुअल आई नहीं होती, ये आई रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं। यहाँ पर ये सिरे पर पांचों जो सिरे की जो आर्म्स होती हैं, आर्म्स के पांचों सिरों पर यहाँ पर ओसिलाई या रिसेप्टर ऑर्गन होता है। ठीक है, आई जो लाइट रिसीव करता है। ठीक है, दूसरी इसमें एक विशेष बात ये होती है कि जो सी स्टार जो होती है ये इसमें ऑटोटोमी जबरदस्त होती है, रीजनरेशन पावर इसमें जबरदस्त होती है। यदि कोई सी स्टार को यहां से काट दिया जाए, ठीक है, तो ये आर्म्स फिर से उग जाएगी। यदि ऐसे करके ये 4 आर्म्स को यहां से काट दिया जाए ऐसे, तो क्या होता है इसमें कि ये जो चारों आर्म्स जो होती हैं, ये चारों आर्म्स जो होती हैं ये तो कट के अलग हो गई, सेंट्रल डिस्क होनी चाहिए। तो सेंट्रल डिस्क होनी चाहिए, तो यहाँ से ये जो होती बाकी 4 आर्म जो होती पुनः उग जाती है, फिर से रीजनरेट हो जाती है। मान लीजिए हमने यहाँ 20 से काट दिया ऐसे, 2 आर्म्स इधर और 3 आर्म इधर, तो क्या होता है कि यहाँ पर ये 2 आर्म जो होती हैं, चूंकि ओरल डिस्क का हिस्सा आ गया काफी, तो ये 2 आर्म से ये 3 नई आर्म्स यहाँ पर डेवलप हो जाएंगी। और यहाँ पर 3 आर्म से 2 नई आर्म्स यहाँ पर रीजनरेट हो जाएंगी। डेवलप ना कह करके हम रीजनरेट करेंगे, पर तो रीजनरेशन पावर इसमें जबरदस्त। ठीक है, इसे नहीं करना। बॉडी वॉल इसमें सिंपल बॉडी वॉल होती है, मायोएपिथेलियम की लेयर होती है इसमें इसमें और कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए ऑसिकल्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्बुलेक्रल प्लेट्स कहते हैं। स्पाइन्स इसके जो वो होती हैं, इसकी सतह के ऊपर ढेर स्पाइन, क्योंकि नाम ही इसका इकाइनोडर्मिटा है ना, इकाइनस मतलब स्पाइन है ना, डर्मा मतलब स्किन। तो जो ये एनिमल जितने भी होंगे सबकी स्किन में बहुत सारे स्पाइन पाए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ढेर सारे इसमें वो पाए जाते हैं, स्पाइन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे होते हैं पेपुले या गिल्स। यहाँ पर साइड में आपको इनसाइड में एक चित्र दिख रहा है आपको, ये होते हैं पेपुले या गिल्स। ये जो होते हैं ये वस्कुलर होते हैं। वस्कुलर यानी कि इसमें जो होता है, इसमें हिमल जो सिस्टम होता है, यानी इसका जो वस्कुलर जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है, जिसको हम हिमल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, वो उसकी क्या ब्रांचेस काफी होती हैं, और ये सफेद सरफेस जो होती है ये पतली होती है, ये ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करती है, यानी रेस्पिरेशन का काम करती है। ठीक है, इसके बाजू में साइड में यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये पेडिसिलियरी। ठीक है, दिखाऊंगा अभी आगे आपको। तो ऐसी यहाँ पर पतली पतली उंगलियों जैसी यहाँ पर जो संरचनाएं निकली होती हैं, ढेर सारी निकली होती हैं सतह पे, ये मैग्नीफाई करके दिखा रहा है यहाँ पर। ये एक्चुअल जो होती है वो ऐसी होती है। ये देखो, ये वाला जो चित्र दिख रहा है ना, इस चित्र में जो बारीक बारीक दिख रही है, ये जो ब्राउन दिख रही बारीक बारीक जो दिख रही है, ये क्या है, इसकी पेपुली है। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर होता है वो है पेडिसिलरी का। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पेडिसिलरी। पेडिसिलरी जो होती है वो कैंची या चिमटे के समान होती है। जैसे चिमटी तुम लोग तो डिसेक्शन तो खत्म हो गया, डिसेक्शन होना चाहिए, जबकि क्योंकि जूलॉजी का स्टूडेंट अगर डिसेक्शन नहीं करेगा तो एनिमल को जानेगा कैसे। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये वो देता हूँ, एक संदेश दे रहा हूँ मैं कि जूलॉजी के भाई जो प्रजातियों को नष्ट हो रही है तो उसमें आप कोचिंग को रोकिए,
अवैध जो शिकार हो रहे हैं उनको रोकिए। हम लोग तो प्रोटेक्टर हैं, हम लोग जो जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम लोग तो संरक्षक हैं, किसके, प्रकृति के, जीवों के संरक्षक हैं। हम मार नहीं रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, जीवों को रक्षा कर रहे हैं, उनका अध्ययन करके उनकी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, उनके रक्षा करने के तरीके खोज रहे हैं। जब तक के आप एनिमल हाथ में लोगे नहीं, आप वेंट्रल डोर्सल कैसे समझ में आएगा, उसका इंटीरियर पोस्टीरियर कैसे समझ में आएगा। स्टूडेंट यहाँ पर पूरा एमएससी करके निकल जाता है, उसको अर्थवर्म नहीं देखा होता है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो डिसेक्शन बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर पेडिसिलरी की बात कर रहा था। पेडिसिलरी जो होती है वो चिमटी के समान होती है। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तब डिसेक्शन हुआ करता था, तो चिमटी यानी फॉरसेप, सीजर, कैंची, ब्रश, निडिल, ये सब लेकर के आना जरूरी था, कंपलसरी था। नहीं होता तो हमारे टीचर हमको भगा देते थे लैब से, बोले नहीं लाया हो तो भागो यहाँ से, बिल्कुल नहीं आना यहाँ पर। ठीक है, हमारी एब्सेंट लगती। तो पेडिसिलरी जो होती है वो चिमटी के समान संरचना होती है, ऐसी संरचना होती है, देखो ऐसी। ठीक है, ये ऐसी, ये पकड़ करके जैसे चिमटी पकड़ती है ना, वैसे ये चिमटे के समान होती है। ये हमको यहाँ पर दिख रही है। इसका हम डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये देखो ऐसे होते हैं। ये पेपुले होते हैं, ट्यूबरकल और पेपुले होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन का काम करते हैं। ये उसके आसपास में ऐसी ढेर सारी ये क्या होती है यहाँ पर, फॉर्सिकुलेट पेडिसिलेरी होती है। पेडिसिलेरी की स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान देना इसको। ठीक है, यहाँ पर दो टाइप की पेडिसिलेरी दिखा रहा है, ये है एक स्ट्रेट टाइप की पेडिसिलेरी और दूसरी क्रॉस टाइप की। स्ट्रेट टाइप की जो होती है वो जैसे चिमटी होती है वैसी होती है, और क्रॉस टाइप की जो होती है वो जो कैंची होती है वैसी होती है। ठीक है, और इसका काम ये होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका फंक्शन, कि ये यहाँ पर इसके चारों तरफ इसका जो डेब्रिस वगैरह जो जमा हो जाता है, कचरा जमा हो जाता है, ठीक है, वो कचरे को साफ करती है। जो फीकल मैटर वगैरह जो होता है वो भी इसके एबोरल सरफेस पे एनस होता है, तो वहां से फीकल मैटर जो निकलता है वो भी इसके आसपास जमा हो जाता है। तो ये सांस कैसे ली, अगर इसके ट्यूबरकल और स्पाइंस, ये ट्यूबरकल और पेपुली के आसपास में अगर यहाँ पर वो जमा हो जाए, कचरा जमा हो जाए, तो ये सांस नहीं ले सकती। तो ये पेडिसिलेरी जो होती है इनको साफ करने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई मुझसे पूछ रहा था कि इसकी जो आर्म्स जो होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मुझसे पूछ रहा था। तो मैं आज तुमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। स्ट्रक्चर के साथ ही साथ मैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जब हम किसी आम का टीएस और एलएस, है ना, ये वाला टीएस है और ये वाला एलएस है, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, हम देखते हैं तो हमको क्या क्या दिखता है। देखो, सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से समझते हैं हम। यहाँ पर ये सेंट्रल डिस्क के साथ है, कंप्लीट है ना। यहाँ पर हम चित्र देखते हैं इसका, तो ये जो चित्र है वो इतना यहाँ से लेकर के ये देखेंगे हम यहाँ पर, ये देखो, ये यहाँ से लेकर के इतना जो भाग होता है, ये यहाँ से लेकर के इतना जो भाग होता है। ठीक है, या हम ये जो चित्र देख रहे हैं वो ये यहाँ से देखिए, ये इतना इतना सेक्शन हम काट करके इसको रेड कलर में आपको दिखा देता हूं मैं। चलो ठीक है, तो ये इतना जो भाग है, ये यहाँ से लेकर के जो, ये इसमें माउस भी आ गया और ये यहाँ से इतने भाग, ये जो हम चित्र देख रहे हैं, ये चित्र जो है, देखो उस ये संरचना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो है, ये इसमें इतना हमने इधर पूरा सेंट्रल डिस्क को ले लिया, और ये इधर वाला जो भाग है ये पूरा आर्म का भाग है। तो इसमें यहाँ पर देखो कि ये हो गया, सबसे नीचे हो गया माउथ। माउथ से यहाँ पर ये होगा इस छोटी सी मीसोफेगस कह सकते हो या गट कह सकते हो, और उसके बाद ये होता है स्टमक। स्टमक की यहाँ पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर स्टमक के दो भाग होते हैं, कार्डियक भाग और पाइलोरिक भाग। कार्डियक भाग जो होता है वो बड़ा होता है और मूवेबल होता है। ठीक है, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो में ये किस प्रकार से भोजन करता है वो दिखाता है। तो ये मूवेबल होता है,
और उसके बाद पीछे वाला जो भाग होता है, ये वाला जो होता है, ये पाइलोरिक स्टमक होता है, जिसमें प्रत्येक आर्म में एक एक यहाँ से पाइलोरिक सिक्का निकला हुआ होता है, जो पूरे अंत तक गया होता है। इसमें यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, जो भोजन का डाइजेशन करती हैं। ठीक है। इसके बाद फिर ये छोटी सी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइनल सीका होता है। ये एनस इसका जो होता है बॉडी के डॉर्सल साइड में पीछे की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ, ये यहाँ पर होता है। ठीक है। यहाँ जो ऊपर हम देखते हैं उसका जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर नीचे क्या होगा, इसका ओरल सरफेस यानी माउथ होगा। ऊपर जो होगा इसके टेबोरल सरफेस पे क्या होगा, इसका एनस होगा। ठीक है। तो अपना फीकल मैटर अनडाइजेस्टेड फूड को ये यहाँ से बाहर निकालती है, जो पेटी यहाँ पर जमा हो जाता है, तो पेटी सिलेरी जो होती है उनको क्या करती है, साफ करने का काम। ठीक है। वही हम देखते हैं यहाँ से ऐसे। तो ये जो टीएस देख रहे हैं हम, वो ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। तो उसमें देखो यहाँ पर आपको पेपुली और पेडिसिलरी दिख रही है किनारे। यहाँ पर दो आपको यहाँ पर डाइजेस्टिव सीके दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक काम में चले गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर बीच में एक रेडियल केनाल दिख रही है, जो अभी हम देखेंगे इसके उसके जब एम्बुलेक्रल सिस्टम देखेंगे। यहाँ पर इसकी जो होंगी ये लेटरल केनाल, और ये इसका ट्यूब फिट दिख रहे हैं, यहाँ पर दोनों दो ट्यूब फिट दिख रहे हैं। ठीक है। ये साइड में यहाँ पर ये देखो, ये गोनेट है। इस गोनेट के द्वारा इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। तो मेल एनिमल अलग होता है, फीमेल एनिमल अलग होता है। तो यहाँ पर जो है ये गोनेट में स्पर्म या ओवम पाए जाते हैं। ठीक है। इस चित्र को देखोगे तो ये वाला चित्र समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर पेपुले दिख रहे हैं, यहाँ पर ये हो गई पाइलोरिक सीकी हो गए, ये हो गई डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये हो गए यहाँ पर इसके ट्यूब फिट, ये हो गई इसकी लेटरल केनाल। ठीक है। ये जो संरचना अलग से यहाँ पर दिख रही है, एक यहाँ से एक ऐसी निकली हुई फांसी के फंदे जैसी गोल यहाँ पर दिख रही है, संरचना को मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये इसका एम्बुलेक्रल या वाटर वस्कुलर सिस्टम है, जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। ठीक है। ये होता है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। जिसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं, माउथ, इसोफेगस, स्टमक। स्टमक के दो पार्ट होते हैं, कार्डियक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक। पाइलोरिक स्टमक से यहाँ पर ढेर सारे पाइलोरिक सीके निकले हुए होते हैं, जो पूरे हर एक आम में जाते हैं यहाँ पर। और उसके उसके बाद पीछे इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन। ठीक है। ये देखो इस प्रकार से ये डाइजेस्टिव सिस्टम इसका है। अगर हम इसके ओरल सरफेस से यानी यहाँ से देख रहे हैं, मैं आपको पहले बता दिया ये उसकी स्थिति है। इस स्थिति में ये इसका ओरल है, ये इसका एबोरल है। हम देख रहे हैं इसको यहाँ पर ओरल सरफेस से। ठीक है। इस ओरल सरफेस में यहाँ देखो, ये हो गई है, यहाँ पर इसका माउथ हो गया, माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से यहाँ पर हो गया ये कार्डियक स्टमक। और हर एक आर्म्स के लिए एक एक लोब निकला हुआ है, पीछे जाकर ये पाइलोरिक सीके हैं। ये पाइलोरिक सीके हर एक एक पीस में, एक एक आर्म में एक एक पेयर होते हैं, जिससे आजू बाजू डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड में का डाइजेशन होकर के ये यहाँ से पीछे की तरफ यानी ओरल सरफेस पे जाकर के अनडाइजेस्टेड फूड को ये बाहर निकालने का काम करते हैं। अब मजेदार इसका जो होता है भोजन का तरीका होता है। भोजन का तरीका जो होता है बहुत जबरदस्त होता है। इसकी जो एम्बुलेक्रल सिस्टम, ये वाटर वस्कुलर सिस्टम में जो ट्यूब फिट होते हैं, ये हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम आपने देखा होगा कि जो वो होते हैं ट्रक वगैरह होते हैं, जिसमें सामान मालवाहक ट्रक जो होते हैं, वो जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह जो ढोने वाले ट्रक होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको पीछे से तो ऊपर उठते हैं, और ऊपर उठ करके पूरा का पूरा उसका डाला जो होता है, उसका पीछे की जो लादी होती है, वो पूरी उठ करके पलट जाती है। ठीक है। जेसीबी मशीन तुमने चलते हुए देखा होगा, बड़ी से बड़ी पत्थर रहा सब तोड़ देती है। उसमें जो जो लगा रहता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम पे उसका वो रहता है। जो उसका जो वो रहता है, उसको उठाने वाला या जो करने वाला जो रहता है ना, पिस्टन जो होता है, वो हाइड्रोलिक सिस्टम पे होता है। ठीक वैसे हाइड्रोलिक सिस्टम पे ये काम करते हैं, इसका जो ट्यूब फिट होते हैं वो काम करते हैं। ये सीप वगैरह, इसके भोजन बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत मतलब उसमें मांसाहारी जंतु है, कार्निवोरस है, और ये समुद्र में पाए जाने वाले लगभग सभी जितने भी सॉफ्ट बॉडी वाले जितने एनिमल होते हैं सबको ये खाते हैं। उसके अलावा काइटिन को भी ये डाइजेस्ट कर जाते हैं। काइटिन यानी कि जैसे जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं या जो क्रस्टेशियन होते हैं, जिनके शरीर पे काइटिन का कवच होता है, वो उनको ये खा जाते हैं। ठीक है। अब जैसे जो सॉफ्ट बॉडी वाले यानी कि मोलस्का एनिमल, लेकिन मोलस्का की बॉडी के ऊपर में काफी बड़ा कवच होता है। ये भी तो आपको बता दें कि समुद्र के किनारे में जैसे जो वो होते हैं समुद्री पक्षी, जो अंडे देते हैं ना, उन अंडों को भी ये खा जाती है, बता दूं मैं आपको। ठीक है।
तो उन अंडों को भी ये क्या करती, तोड़ देती, दबा करके तोड़ती है, 2-3 स्टारफिश मिल करके उसको दबाती है, अंडा टूट जाता है, उसको खा जाती है। ठीक है, पक्षियों के अंडे भी ये खाती हैं। क्रस्टेशियंस है, कोपेपोड्स हैं, मोलस्कन है, ये सब इसका भोजन होता है, कार्निवोरस होते हैं ये। अब ये क्या करते हैं देखो, जैसे ये एक सीप है, इस सीप में क्या करते हैं ये कि इस सीप की ये जहां पर इसका जिस तरफ इसका वो होता है, जिसका मतलब सीप जिस तरफ खुलता है, यानी जिस तरफ से फूड के लिए इसमें वो होते हैं, उस तरफ से क्या करती है ये, इस प्रकार से इसको पकड़ लेती है। मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं, ये है, ये सीप है। अगर ये सीप का, तो ये इसको इस प्रकार से ऐसे पकड़ लेती है। ठीक है, अब जब ये सीप को ऐसे पकड़ लेती है, इस प्रकार से पकड़ ली, पकड़ने के बाद इनके यहाँ पर जो ट्यूब फिट होते हैं वो उसको ऐसे चिपका के बाहर की तरफ खोलते हैं। अब सीप क्या करती है, अब ये तो वहां से पानी पूरा बाहर निकाल लिए, है ना, एम्बुलेक्रल सिस्टम से पानी बाहर निकाले, तो क्या हुआ कि वो पूरी तरह से इसमें चिपक गई। अभी मैं समझाऊंगा वो कैसे होता है। अब ये चिपक गई, अब चिपक गई, ये तो अपना चुपचाप बैठे हुए हैं। अब सीप जो है अपने आप को बंद करने के लिए ताकत लगा रही है, तो उसकी जो एब्डक्टर मसल्स होती हैं, वो एब्डक्टर मसल ताकत लगाते 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 एक वक्त पे जाकर के ये शिथिल पड़ जाती है, और उसके बाद उस सीप का जो वो होता है, सीप जो होती है वो ऐसे खुल जाती है। अब जैसे ही ये खुली, ये तो इसका जो स्टमक होता है, कार्डियक स्टमक इवर्टेड होता है, बाहर निकलता है, पूरा मुंह से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल करके ये यहाँ पर क्या करेगा, उसके जो अंदर जो वो है, उसकी जो बॉडी है सीप की, वो बॉडी के ऊपर में अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को छोड़ देगा। तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो सीप जो होगी वो क्या होगी, वो गलने लगेगी, और गलने लगेगी तो उसके बाद पूरा का पूरा खा जाएगा। ठीक है, चलो इसको मैं आपको एक वीडियो के रूप में दिखाता हूँ ये कैसे करता है काम। देखिए यहाँ पर, अब ये यहाँ पर चल रही है। अब देखो यहाँ पर इसको मिल गया एक भोजन, ये मिला एक भोजन, है ना। अब ये इसका भोजन मिल गया, अब ये यहाँ पर इसका भोजन है। अब इस भोजन में देखो क्या करें, ये ढूंढ रहे अपने भोजन, सर्च कर रही है, और ये इसके ट्यूब फिट है, ट्यूब फिट के द्वारा ये सामने टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स के द्वारा भोजन को ढूंढ रही है ये। अब मान ली इसको कहीं मिल जाता है भोजन, अब ये उसके ऊपर भोजन के ऊपर पूरा छा गई। अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो यहाँ पर आपको एम्बुलेक्रल सिस्टम को मैं थोड़ा सा भी छोड़ रहा हूँ, यहाँ स्किप कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ देखो क्या होता है कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को देखो, ये इसका माउथ और ये इसका स्टमक। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये स्टमक के द्वारा, ये स्टमक इसका इवर्टेड हुआ, और इसके भोजन के ऊपर में ये पूरा का पूरा क्या हुआ, इसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम था ये यहाँ से रिलीज कर दिया। ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करने से क्या होता है कि ये जो भोजन है, वो भोजन को ये धीरे धीरे भोजन गलने लगता है। जब गलने लगता है, तो जब गलने लगता है तो फिर उसके बाद क्या करती है, वो उसको खा जाती है। ठीक है, ये खा जाती है इस प्रकार से। उसको फिर वो क्या करने करती है फिर वो, और इसमें ट्यूब फिट पूरी सहायता कर रही है, ये उसका माउथ है ना। अब ये देखो ये एक उसको शायद ये जेली फिश दिख रही है, शायद जेली फिश है, ये क्या है, कौन सी चीज है, उसको ये खा रही है। ये पूरा ये देखो, ये हो गया उसके शरीर के उसके भीतर अंदर चला गया। ठीक है, ये होता है इसका। इसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगा कि इसका जो एम्बुलेक्रल सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, इसमें बड़ा अच्छा समझाया है। इसी वीडियो में जब एम्बुलेक्रल सिस्टम पढ़ाऊंगा तब मैं इसका भी अगला थोड़ी देर में बताता हूँ आपको मैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। सर जो सीनस रहता है वो उसका हार्ट का पार्ट रहता है ना। क्या चीज?
सो इसमें सीनस करके लिखा रहता है साइनस, SINUS। साइनस, साइनस, यस साइनस, यस हाँ सर। साइनसेस होते हैं। तो एक्चुअल इसमें जो ह्यूमन सिस्टम जो होता है इसका बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है, मतलब ज्यादा डेवलप नहीं होता उसमें। जो एक्सियल बॉडी जो होती है ना, तो जो एक्सियल बॉडी होती है, ये देखो ये होती है एक्सियल बॉडी इसकी, एक्सियल ग्लैंड। ये एक्सियल ग्लैंड से इसका हीमल हीमल सिस्टम स्टार्ट होता है। और ये पूरी बॉडी में जैसा एम्बुलेक्रल सिस्टम होता है, जैसा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसी प्रकार से ये एम्बुलेक्रल सिस्टम के ही साथ साथ पैरेलल पूरी बॉडी में फैला होता है। एम्बुलेक्रल सिस्टम का स्ट्रक्चर जो होता है सेम स्ट्रक्चर हीमल सिस्टम का भी होता है। एम्बुलेक्रल सिस्टम में पानी होता है, हीमल सिस्टम में इसका सीलोमिक फ्लूइड होता है। मैं यहाँ पर ब्लड नहीं बोलूंगा ना, याद रखना। यहाँ पर जो होता है सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। तो इसमें इसके लिए इसमें होती है एक्सियल ग्लैंड, ये एक्सियल ग्लैंड होती है जिसमें स्टोल के नाल, ये होती है एक्सियल ग्लैंड और ये स्टोल के नाल होती है इसमें। और ये एक्सियल एक्सियल साइनस होता है जिसमें हीमल फ्लूइड भरा होता है, या इसको हम बोलते हैं सीलोमिक फ्लूइड, ठीक है। ये होता है इसका, कोई बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं है और बहुत ज्यादा डेवलप होता नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब तुम लोग बोले होते इसको मैं चलो कुछ टाइम बचा तो उसमें पढ़ा दिया। एम्बुलेक्रल सिस्टम कल के पीरियड में पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है। और अब स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दो मेरे पास। बंद करें यस सर, ले क्लास? लिए। हो गया है? यस सर, यस सर।